गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th के सिलेबस में है इस बार, टर्म 1 के। और स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपकी जूनियर क्लासेस में भी सिखाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है इफेक्टिव तरीके से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है। इट इज एन आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, अ प्लेस और एन इवेंट। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या है, ये एक आर्ट होती है, एक कला है जिसके अंदर हम जो है किसी इंसान को, किसी जगह को या किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं हिंदी में बोले तो। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो स्टूडेंट जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? फॉर रीडर्स टू फील लाइक दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग व्हाट अ राइटर इज डिस्क्राइबिंग। मतलब जब राइटर उस चीज को, कुछ जिस भी इंसान को, प्लेस को या इवेंट को वो डिस्क्राइब करेगा वर्ड्स में, तो उसको पढ़ते टाइम स्टूडेंट्स आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो आप अपनी आंखों से आप उस चीज को देख रहे हो, उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। तो मेन एम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का यही होता है कि रीडर को फील करवाना वो एक्चुअल वाली चीज। देखते हैं कि descriptive writing is an art form. It's painting a word picture so that the reader sees exactly what you are describing. तो स्टूडेंट्स, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है वो क्या होता है? एक आर्ट फॉर्म होता है। इसके अंदर वर्ड्स के जरिए पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट की जाती है, रीडर्स के माइंड में क्रिएट की जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब एक तरीके से आप, वो चीज आपके सामने नहीं होगी लेकिन आपको ऐसा लगेगा पढ़ के कि वो चीज आपके सामने ही है, उस चीज को आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये होता है स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। आप, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में मेनली सिलेबस में 3 चीजें हैं स्टूडेंट्स जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले मैंने बताया था किसी प्लेस, किसी पर्सन या किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हाउ टू डिस्क्राइब पीपल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में लोगों को डिस्क्राइब करना भी आएगा आपके में, तो आप किस तरीके से लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, जब भी हम लोगों का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो हम ये फॉलोइंग पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करनी है। बंदा जो भी, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उसकी हाइट क्या है, लंबा है, छोटा है, मीडियम हाइट का है। ठीक है, बिल्ड, बॉडी कैसी है, पतला है, अंडर वेट है, प्लम्प, मोटा है, स्ट्रांग है, स्टडी, मजबूत है, मोटा है, ओवरवेट है। ठीक है, बाल, हेयर कैसे हैं, लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, करली हैं, काले हैं, ब्राउन हैं, ग्रे हैं, किस कलर के बाल हैं, या जो आईज हैं वो डार्क हैं, ब्लू हैं, ब्राउन, बिग या स्मॉल, किस टाइप की आईज हैं जिस भी बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका कलर का जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है स्टूडेंट्स, डार्क है, फेयर है, विटिश है या पेल है। पेल बोले तो स्टूडेंट्स पीला होता है, और विटिश हिंदी में कहते हैं गेहुआ। मतलब रंग का जो, स्किन का जो कलर है वो कैसा है? डार्क कलर का, फेयर कलर का है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई स्पेशल मार्क है तो वो भी हम बता सकते हैं, जैसे कट ऑन आईब्रो है, कोई मोल है, कोई स्टूडेंट्स तिल जो बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में, कहीं जख्म का निशान है, या कोई और आइडेंटिफिकेबल मार्क है जो कि, या कोई पर्टिकुलर टाइप की ज्वेलरी पहनी हुई है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके अलावा अदर फीचर्स में उसकी दाढ़ी है, मुस्टाच है, बुशी आईब्रोज हैं, ब्रोकन टीथ हैं, या ब्रॉड चिन है स्टूडेंट्स ना, जो थोड़ी है वो थोड़ी सी ब्रॉड है, या लिप्स कैसे हैं, मोटे लिप्स हैं, लॉन्ग फेस है। अरे बात समझ में, ये सारी चीजें हैं। आगे बात समझ में आपको स्टूडेंट्स, ये सारी बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे इसके अलावा बंदे की क्वालिटीज कौन सी हैं? ठीक है, जैसे बंदा सिंसियर है, इंटेलिजेंट है, डिलीजेंट बोले तो स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग है। आई बात समझ में? वार्म है, पेशेंट है, सॉफ्ट स्पोकन है, सेल्फिश है, काइंड है, ऑनेस्ट है, इनोवेटिव है, कॉन्फिडेंट है, पंचुअल है, वार्म हार्टेड है, फ्रेंडली है, फुल ऑफ एनर्जी है या एनर्जेटिक है, रिलायबल है, भरोसे लायक है स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो आपको माइंड में रखनी है वाइल डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। आगे, दिखने में कैसा है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, स्लिम है, अगली है, स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। स्टूडेंट्स, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना होगा जब आप किसी भी इंसान के बारे में
डिस्क्राइब करोगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक पर्सन का डिस्क्रिप्शन करेंगे, जैसे किसी की दादी माँ का, माय ग्रैंड मदर। आई एम लकी टू हैव माय ग्रैंड मदर। ठीक है, मैं बहुत लकी हूं कि मेरी दादी जी हैं। शी इज रियली एन एंजल। एंजल होता है स्टूडेंट्स फरिश्ता या देवी, हम कह सकते हैं, नो फरिश्ते हैं। माय मदर लाइक्स हर वेरी मच। मेरी माता जो है वो मेरी ग्रैंड मदर को बहुत पसंद करती है। एंड ऑलवेज आस्क हर फॉर एडवाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग। और मेरी मम्मी हमेशा दादी जी से क्या है, सलाह लेती है कोई भी काम करने से पहले। माई ग्रैंड मदर्स नेम इज शकुंतला। मेरी दादी का नाम क्या है, शकुंतला है। शी इज शॉर्ट। जो दादी का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, दादी का नाम बता दिया स्टूडेंट्स, शकुंतला है और एंजल जैसी हैं वो। अब फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, शॉर्ट है, फैट है और लिटिल हंच, आगे थोड़ी की तरफ झुकी हुई हैं। हर फेस इज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। और चेहरे पे स्टूडेंट्स रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं स्टूडेंट्स। हर हेयर इज सिल्वर ग्रे है, बालों का कलर कैसा है, सिल्वर ग्रे है। एंड शी नीटली कॉम्स इन अ स्मॉल बन। और क्या है, अपने बालों को क्या है, छोटा सा बन बना के रखती हैं, अच्छे से कंघी करती हैं। शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बोलने में बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और हमेशा स्वीट स्माइल रहती है हर किसी के लिए उनके चेहरे पे। शी इज वेरी लविंग एंड काइंड। क्वालिटीज बता रहे हैं स्टूडेंट्स बंदे की, बहुत लविंग काइंड है, हर किसी से प्यार करती हैं। आई ऑलवेज लाइक टू गो टू हर फॉर डिलीशियस फूड। मैं हमेशा दादी जी के पास बढ़िया बढ़िया खाना खाने जाता हूँ। शी प्रिपेयर्स फॉर अस वेन एवर वी आर एट होम। मतलब जब भी राइटर अपने घर पे रहता है तो दादी माँ उसके लिए क्या है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं। शी ऑल्सो हैज अ पेट डॉग एंड अ कैट एंड सम चिकन्स। दादी माँ को क्या है, पालतू जानवरों का भी शौक है। शी लव्स एनिमल्स, शी लव्स गार्डनिंग एंड ऑल्सो हैज मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और इसको क्या है, गार्डनिंग वगैरह पसंद है ना, और जो है आप पेड़ों का ख्याल रखती हैं वो। ठीक है ना, और कुछ फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी हैं। आई लव हियरिंग हर स्टोरीज। दादी माँ इसको कहानियां भी सुनाती हैं अपने पास्ट के बारे में। शी इज सच अ फनी पर्सन। और दादी माँ बहुत ही फनी पर्सन है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर लाइफ एंथुजियाज्म। है ना, एंथुजियाज्म होता है स्टूडेंट जोश। जो है, जो हमारा राइटर है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है दादी, जो जीवन में मतलब जोशीली बन के रहती हैं और उनका क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हर चीज की तरफ। मतलब हर चीज में वो नेगेटिविटी नहीं ढूंढती, हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढती हैं। आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हर। मैंने अपनी दादी माँ से स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आई चेरिश द मेमोरीज ऑफ माई टाइम स्पेंट विद हर। और मैं मतलब जो मैंने दादी माँ के साथ जो समय बिताया स्टूडेंट्स, उन मेमोरीज को मैं चेरिश करता हूँ, उनको याद करता रहता हूँ, बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। एंड आई प्रे फॉर देयर गुड हेल्थ। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी दादी माँ हमेशा कैसी रहें, उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहे। इट्स अ प्रिविलेज टू हैव हर विद अस। और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी दादी माँ हमारे साथ रहती हैं। आई लव हर वेरी मच। मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमने देखा, जो नरेटर है, जो राइटर है, उसने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। दादी माँ का फिजिकल डिस्क्रिप्शन बता दिया, बालों के बारे में बताया है, जीवन को लेकर उनका क्या एटीट्यूड है, सबसे प्यार करती है, उनकी क्वालिटीज बताई, लविंग है, काइंड है, क्या क्या काम करती हैं, उनको जानवरों का भी बड़ा शौक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको हर इंसान के बारे में बतानी है अगर किसी भी इंसान का डिस्क्रिप्शन आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो आता है डिस्क्रिप्शन, वो आता है प्लेसेस को डिस्क्राइब करना, जगह को डिस्क्राइब करना। जैसे हमें बताना होगा पैराग्राफ में हम किसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उस जगह की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना, लोकेशन में आप जानते हो कौन से स्टेट में है, कौन सी जगह पे है, कैसी दिखने में कैसी है, उसका साइज, उसकी अपीयरेंस और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, उस जगह के आसपास का जिसका भी हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। या कुछ और कोई खास बात है उस जगह में तो वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है, और वहां आप गए तो आपको वहां कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी। और लास्ट में आप लोगों को क्यों रिकमेंड करना चाहते हो, लोगों को क्यों बताना चाहते हो कि वो लोग वहां पे घूमे, मतलब सबसे बेस्ट चीज आपको जो वहां की लगी होगी आप वो बताओगे कि मुझे वो चीज सबसे बेस्ट लगी और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि लोग वहां पर जाएं और घूमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रेड फोर्ट की। तो रेड फोर्ट का डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स। रेड फोर्ट की लोकेशन क्या है, बिल्कुल सेंटर में है दिल्ली के। रेड फोर्ट को हिंदुस्तानी रेड फोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये रेड फोर्ट को देखो, रेड सैंडस्टोन से स्टूडेंट्स ये बना है। ओरिजिनली इट हैज बीन नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स एज फोर्ट, दैट इज फोर्ट ए मुबारक। ठीक है स्टूडेंट्स, रेड फोर्ट को फोर्ट ए मुबारक नाम से लोग जानते हैं। जो मुगल रूलर्स हैं इंडिया के, उन्होंने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स यहाँ पे रहे हैं वो। ठीक है, 1857 से पहले जो मुगल रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे, रेड फोर्ट के अंदर रहते थे। और रेड फोर्ट में स्टूडेंट्स एक लार्ज म्यूजियम है, दीवाने आम है,
जहां पर मुगल्स के टाइम पे स्टूडेंट्स आम जनता के लिए दीवाने आम खुलता था, और दीवाने खास है जो स्पेशल मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता था मुगल टाइम पर। और स्टूडेंट्स इसको 1648 में बनाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने, यमुना नदी के बैंक्स पे, किनारे पे। इट वॉज बिल्ट इन द प्लेस ऑफ शाहजहानाबाद। जो स्टूडेंट्स हैं, जो शाहजहानाबाद जो जगह है, वहां पर इसको बनाया गया था, ठीक है, महल के रूप में। इट इज नियर द ओल्ड शालीमार सलीमगढ़ फोर्ट। और ये जो रेड फोर्ट है स्टूडेंट्स, ये नजदीक है, सलीमगढ़ नाम का फोर्ट है उसके नजदीक है, जिसको कि बनाया था इस्लाम शाह सूरी ने 1546 में। बोथ आर कनेक्टेड टू द साइड ऑफ द रिवर विच इज कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ हेवन। और दोनों के दोनों जो फोर्ट हैं वो कनेक्टेड हैं, बीच में पानी पड़ता है जिसको स्ट्रीम ऑफ हेवन बोलते हैं। इट वॉज बिल्ट इन अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल, और नए आर्किटेक्चरल स्टाइल से स्टूडेंट से बनाया गया था, जिसमें आपको मिक्सचर मिलेगा तिमुरिद, पर्शियन और हिंदू, जो हिंदू ट्रेडिशन है तीनों का मिक्सचर मिलेगा स्टूडेंट्स। इसमें इस्लामिक रेप्लिका भी आता है। इट वॉज टेकन इन 2007 अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और स्टूडेंट्स रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है काउंट किया गया। हर साल स्टूडेंट्स 15 अगस्त को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर फ्लैग होइस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स पहचान है हमारे रेड फोर्ट की। रेड फोर्ट को किससे बना है, किसने बनाया, क्या क्या चीजें वहां पे खास हैं, ठीक है, इसके नजदीक कौन सा है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं, ये सारी बातें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। तो स्टूडेंट जब भी किसी प्लेस का डिस्क्रिप्शन आता है तो आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। आई होप आपको ये प्लेस का डिस्क्रिप्शन भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको डिस्क्राइब करनी आएगी वो किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना आएगा। तो स्टूडेंट्स कोई भी इवेंट डिस्क्राइब करना आता है तो सबसे पहले बताना है आपको कि कौन सा इवेंट है जो आप डिस्क्राइब करने वाले हैं, उसका नाम, ठीक है, और उसमें हुआ क्या, उस इवेंट में पूरी डिटेल आपको बतानी है। जो इवेंट हुआ वो किस टाइम पे हुआ, ठीक है। और स्टूडेंट जो क्वेश्चन में जो क्यूज आए होंगे, जो फैक्ट्स आए होंगे, या जो आपको आउटलाइन टाइप कुछ सजेशंस दिए होंगे, आपको उनका भी यूज करना है ना। वो जो इवेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, पास्ट टेंस का यूज करना है, कौन कौन से लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है इस इवेंट के बारे में, इस इवेंट में वो बताना है। जैसे चीफ गेस्ट कौन कौन है, पार्टिसिपेंट किस किस ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। गेस्ट कौन कौन से हैं, मीडिया या कोई सेलिब्रिटी आया है तो उसके बारे में भी बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब एक इन्वायरमेंट डे के बारे में देख लेते हैं। ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है ऑन 5 नवंबर। एबीसी पब्लिक स्कूल सेलिब्रेटेड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। इस डेट को एबीसी पब्लिक स्कूल ने इन्वायरमेंट डे को क्या किया है, सेलिब्रेट किया है विद ग्रेट जील एंड एंथुजियाज्म, मतलब बहुत ही जोश और उत्साह के साथ इस डे को सेलिब्रेट किया गया है। द डे स्टार्टेड विद अ मॉर्निंग असेंबली। और इन्वायरमेंट डे स्टार्ट हुआ, सुबह मॉर्निंग असेंबली हुई स्टूडेंट्स, जिसके अंदर एक प्ले करवाया गया जो डेपिक्ट करता है, जो शो करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, कि हमारी लाइफ में है एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद स्पीच दी हमारे वर्दी प्रिंसिपल सर ने, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ने, एनवायरमेंट के ऊपर। बाद में रैली निकाली स्टूडेंट्स और टीचर्स ने, जिसमें रैली में पोस्टर, स्लोगन्स और चार्ट्स वगैरह थे। प्रीचिंग, प्रीचिंग होता है स्टूडेंट्स प्रवचन देना। द पब्लिक द इंपॉर्टेंस ऑफ कीप देयर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन वॉज अरेंज। उसके बाद स्टूडेंट्स एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने, टीचर्स ने पार्टिसिपेशन किया, जिसमें उन्होंने स्लोगन्स उन्होंने लिखे, पोस्टर्स वगैरह बनाए, और चार्ट्स वगैरह शो करे, जिसमें बताया कि भाई हम आसपास हमारे सफाई रहेगी तो किस चीज तरीके से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। दे ऑल्सो शोड द वैल्यू ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि पेड़ों को लगाने से हमें क्या फायदा है। और इसमें इन्होंने स्ट्रेस किया क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है, प्रकृति का जो स्टूडेंट्स बैलेंस है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस चीज पे भी उन्होंने फोकस किया गया। आफ्टर दैट वेरियस प्रोग्राम्स वर हेल्ड एट स्कूल लेवल। और स्कूल लेवल पे उसके बाद कई सारे प्रोग्राम्स क्या है आयोजित किए गए। इंटर हाउस ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड। और स्टूडेंट्स इंटर हाउस पेंटिंग कंपटीशन भी हुआ है, ये बताने के लिए कि जो पेड़ है उनके हमारे जीवन में क्या वैल्यू है। द मेन फोकस वाज टू टीच हाउ ऑल कैन डू अवे विद द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन, ठीक है। और इस चीज का, इस पूरे प्रोग्राम का जो मेन
जो फोकस था वो इस चीज पे था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो आजकल हमारा जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, ठीक है, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, हमारा रोल क्या हो सकता है। एट द एंड द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्लांटेड ट्रीज, और इस प्रोग्राम के एंड में टीचर्स ने और स्टूडेंट्स क्या किया है, पेड़ लगाए हैं, सैपलिंग्स लगाई हैं, छोटी छोटी जो पौध बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंड दे प्लेस टू टेक केयर ऑफ देम, और उन्होंने कसम खाई है कि वो क्या है, वो इन जो भी वो पेड़ लगा रहे हैं, जो भी सैपलिंग्स लगा रहे हैं उनका ध्यान रखेंगे। और द प्रिंसिपल गेव प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्टिविटीज, और प्रिंसिपल ने क्या है, बच्चों को प्राइज वगैरह पे किया है जिस भी एक्टिविटीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें प्राइज जीता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से एनवायरमेंट डे का जो है जो सेलिब्रेशन हुआ था उसको, इस इवेंट को डिस्क्राइब किया गया है इस आंसर के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको लिखना है इवेंट के डिस्क्रिप्शन में, क्या मनाया गया, कब मनाया गया, कैसे मनाया गया, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, तो ये सारी बातें आपको इसमें बतानी होती हैं स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितना हो सके अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सकें और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को सीख सकें स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मिलूंगा स्टूडेंट्स, जब तक के लिए बाय बाय।